जी अस्सलाम वालेकुम भाई। लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर जी। कल आपको होमवर्क दिया था। हसनैन कासिम साहब, शर्म आती है कि नहीं आती है? लगता तो नहीं शक्ल से। मुस्कुरा के कौन सी शर्म है जो आती है? मौसम किधर है जी? मौसम आज फिर नहीं आया। चलें भी चलें, खामोश ओ भाई, खामोश खामोश जी। भाई कल होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर कोई क्वेश्चन नंबर 50 था, और कौन सा था? 58। क्वेश्चन नंबर 54 और 58 जी किया है जी हो गए थे। उसी तरह के क्वेश्चन हमने 3 क्लास में भी किए थे। अच्छा भाई, आप इधर देखें जरा, इधर देखें जी। जी आज आज मिल जाएंगे। आज नहीं, कल मिलेंगे। आज उन्होंने चेक कर दिए, मैं रिव्यू करूंगा एक दफ़ा चेक टेस्ट को सारों के। वो आ जाएगी, एक वीक का टाइम है ना, तो एक वीक आज पूरा होगा। तो आज मैं रिव्यू करूंगा सारे टेस्ट को, किसकी क्या क्या गलती है जी। देखें जी, एक होता है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, एक होता है जी कि सेल्फ कंस्ट्रक्टेड नहीं है, हमने कहीं से परचेज किया है। तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड में जो लेबर लगी है, जो स्पेसिफिकली उस एसेट को बनाने में लगी है, उसकी कॉस्ट हमने कैपिटलाइज करनी है। उसकी कॉस्ट क्या करनी है? फॉर एग्जाम्पल इधर सुने जी, एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसको हम खुद बना रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं जी? खुद बना रहे हैं। जो लेबर उस मशीनरी पे लगी हुई है उसको बनाने में, उसकी कॉस्ट जो है वो हम किसके अंदर ऐड कर देंगे? उस प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में हुआ है। फिर उसके बाद अगर आप आए क्वेश्चन नंबर 1 में पास पेपर के, उसमें क्या लिखा हुआ? उसमें सिर्फ सैलरी का लफ्ज लिखा, जो मेरा ख्याल है जी। उसमें क्या लिखा है? सैलरी। उसके अंदर ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट नहीं है ये वाला जी। साथ उसने देखे पर मंथ का लफ्ज भी लिखा होगा, 2.5 लाख जी लिखा हुआ है ना जी। पर मंथ उसको फिक्स दी जा रही है। ये जो 30% उसने काम किया है, ये 30% काम ये 30% का ओवर टाइम आप पे नहीं कर रहे, ये उसके अंदर शामिल है जी। ये फिक्स सैलरी है। क्या है? फिक्स है। अगर लिखा होता ना जी 30% आपने ओवर टाइम दे दिया, तो ये फिर उसमें ऐड हो जाना था, ठीक है। ये डिफरेंस है जी। जी देखें जी, सुने जी, सुने भाई, बात सुने। मैंने आपको ये फर्क समझाया था। ओवरहेड्स का लफ्ज इधर लिखा होता है ना, जनरल ओवरहेड्स का, इससे आपने कभी भी कैपिटलाइज नहीं करना, इसे आपने कभी भी कैपिटलाइज नहीं करना। अगर ये लफ्ज लिख दिया जाए क्वेश्चन के अंदर के साइट ओवरहेड्स, कौन से ओवरहेड्स? साइट, या फिर वो वाले ओवरहेड्स जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं इस चीज को बनाने में, फिर वो वाले ओवरहेड्स चीज के अंदर ऐड हो जाते हैं। मेरा ये जाती ख्याल है, देख लें सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट जो रोड बुलडोजर वाला है, उसके अंदर जो ओवरहेड्स दिए हैं उसके साथ लफ्ज बता दें क्या लिखा है। उसके अंदर जो ओवरहेड्स हैं वो 30% है मेरा ख्याल है, या 20 है शायद। वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। 20% है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, ठीक है। ये फर्क है दोनों में। अच्छा जी, कल मैंने आपको क्या कहा था? होमवर्क दिया था, और होमवर्क के बाद मैंने कहा था भाई जब लॉस आ जाए, जब क्या आ जाए, इसे कहते हैं नहीं, स्टैंडर्ड कहता है डेफिसिट। क्या बोलता है? डेफिसिट। अगर कोई सरप्लस नहीं पड़ा हुआ तो सीधा का सीधा किधर ले जाना है? प्रॉफिट और लॉस में ले जाना है। किधर ले जाना है? ठीक है। इसे इक्विटी शिक्विटी में नहीं लेके जाना, इसे आप प्रॉफिट और लॉस में लेके जाएंगे। किधर लेके जाएंगे भाई? हम 100 लेके गए प्रॉफिट और लॉस में, ऐसे ही है भाई। फिर उसके बाद हम जब स्टेप नंबर 3 करते हैं, तो ये रीवैल्यूड अमाउंट 400 हमारे पास, सही है। हम अब इसको डिवाइड करेंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। लेकिन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भाई उसने क्वेश्चन में खुद दी हुई है। उसने कहा है कि आपने नहीं कैलकुलेट करनी। हम अगर कैलकुलेट करते तो हम क्या करते? 6 ईयर्स थी उसकी मेरे भाई पूरी लाइफ, 1 साल गुजर गया तो हम इधर 5 लिखते। लेकिन मेरे भाई उसने खुद दे दी कि एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, कहता है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर। इसलिए हमें इधर क्या लिखना पड़ा?
10 ईयर, इसलिए इधर क्या लिखना पड़ा 10 ईयर्स। इसमें ये एस्टिमेट होता है, सही है, रीवैल्यूएशन भी हुई, साथ एस्टिमेट का भी चेंज है ये। अच्छा भाई, और लगे हाथों मैंने आपसे ईयर्स की थी, आपने ये वाला काम भी करना है। ये 100 है ना भाई, इसको भी साथ ही 10 से डिवाइड कर दें और इधर आके क्या लिख दें 10 लिख दें, ठीक है। अच्छा मेरी बात गौर से सुननी है, तवज्जो करनी है इधर जरा। भाई ये 100 रुपया आपने प्रॉफिट और लॉस में क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। 100 रुपीज आपने प्रॉफिट और लॉस में क्या कर दिए, रिकॉर्ड कर दिए, ऐसे ही है जी। अब भाई जब आपने 100 रुपीज प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किए तो इसने आपके प्रॉफिट को क्या किया होगा, जल्दी बताएं। प्रॉफिट को कम कर दिया, प्रॉफिट को क्या किया, कम किया। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो 400 आपको नजर आ रहा है, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आना था, 100, कितना आना था। अब रिवैल्यूएशन हो गई है और चेंज इन एस्टिमेट भी है, खैर अब फर्क आ गया दोनों में, क्या आ गया, फर्क आ गया, ऐसे ही है भैया। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम आ रहा है, क्या है भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अब क्या है, कम है, ऐसे ही है भाई। जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होगा तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, आपका प्रॉफिट क्या होगा जी। इस प्रॉफिट के बढ़ने पे लोगों को एतराज होता है, क्या होता है भाई, वो कहते हैं कि यार देखे ना, ये रिवैल्यूएशन की वजह से, डेफिसिट या गेन की वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा, इस पे लोग एतराज करते हैं, सही है, इस पे लोग क्या करते हैं, एतराज करते हैं। अगर तो भाई लॉस आएगा तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पहले से, ऐसे ही है। और अगर गेन आ जाएगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ऐसे ही है। जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा, एक्सपेंसेस ज्यादा तो प्रॉफिट कम। जब मेरे भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम डेफिसिट की वजह से तो प्रॉफिट ज्यादा। इस ज्यादा प्रॉफिट होने की वजह से लोगों को क्या होता है, एतराज होता है, क्या होता है, एतराज होता है। तो भाई हम फिर लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए एक जनरल एंट्री करते हैं, लेकिन इधर मुझे बता दें, इधर मैंने आपको लिखवाया था कि नो जर्नल एंट्री, इधर कोई जर्नल एंट्री नहीं होनी। वो सुन लीजिएगा क्यों नहीं होनी, सुन लीजिएगा भाई। ये पहले ही किधर गया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस में, ये पहले ही किधर गया हुआ है जी। जब प्रॉफिट और लॉस, जब हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा हुआ था ना गेन के केस में, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया था। उस कम होने की वजह से रिटेन अर्निंग क्या हुई थी, कम हुई थी, रिटेन अर्निंग्स भी कम हो गई थी, ऐसे ही है भाई। अच्छा जी, अब हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, कम है, प्रॉफिट हमारा क्या है, प्रॉफिट हमारा क्या है, ज्यादा, प्रॉफिट हमारा क्या है, ज्यादा। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो रिटेन अर्निंग्स क्या होंगी, वो भी ज्यादा। इस प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग के ज्यादा होने पर लोगों को क्या होता है, एतराज होता है। अगर आपने इसकी जनरल एंट्री करनी है तो करके देख लें, लेकिन पेपर में नहीं करनी, क्योंकि इसका इंपैक्ट ही कोई नहीं है, इसका इंपैक्ट निल इंपैक्ट है, फर्क ही नहीं पड़ना, तो जनरल एंट्री करनी नहीं है। वैसे करनी है तो ये देखें क्या होती है भैया, सुननी है बात जरा गौर से। भाई इधर माइनस का 100 है प्रॉफिट लॉस, अब मेरे भाई ये 10 आ गया, क्या आ गया, अब आहिस्ता आहिस्ता इसने खत्म होना है ना, आहिस्ता आहिस्ता इस लॉस ने क्या होना है, किताबों में से खत्म होना है जी। जी कैरेट डाउन नहीं होता, ये हम टी अकाउंट नहीं बना रहे हैं, इसका आहिस्ता आहिस्ता करके किताबों से ख़त्म कर रहे हैं डेप्रीसिएशन की वजह से। जिस तरह इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन थी, तो वो जो इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन जो होती है वो अगर हम रिवैल्यूएशन सरप्लस ना आता तो ना ही हमारी डेप्रीसिएशन बढ़ती, तो उसकी एक एंट्री करते थे किताबों में, ये वो वाली एंट्री की बात है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस का कैरेट डाउन नहीं होता, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमने भी कहीं नहीं लिखा हुआ इसका कैरेट डाउन, हमने सिर्फ इम्पैक्ट लिखा हुआ है इसका किताबों के अंदर 100 है, कितना है, आहिस्ता आहिस्ता इसने क्या होना है, खत्म होना है। ये जो लॉस या गेन आता है ना, इसकी वजह से इसने आहिस्ता आहिस्ता क्या होना है, खत्म होना है। जब गेन आता है तो सरप्लस, इसने आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होना है। भाई सुन ले बात गौर से, जब सरप्लस आएगा तो इसने आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होना है, खत्म होना है। जब लॉस आता है तो इसने आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होना है, खत्म होना है किताबों से, क्योंकि एसेट भी तो डेप्रिशिएट हो रहा है ना, एसेट भी तो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रहा है ना भाई, तो उसका रेलिवेंट सरप्लस भी तो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होना चाहिए। और अगर लॉस आ गया तो ये लॉस भी आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होना चाहिए, क्यों खत्म होना है भाई, सब नहीं खत्म हो जाना है, इसलिए एसेट ने भी तो खत्म होना है ना, इसलिए रेलिवेंट चीजों को भी क्या करने, किताबों से खत्म करें। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप इस जनरल एंट्री को कर भी देंगे ना तो इसका इंपैक्ट ही कोई नहीं है। मुझे बताएं जरा,
ये माइनस का है, ये 10 है, ये क्या है, ये 10 है। अब ये लॉस हमने आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म करना है। जब लॉस आया था तो लॉस की नेचर क्या है, डेबिट। जब खत्म करेंगे तो नेचर बता दें जी। अगर मैं इसकी एंट्री करूं तो प्रॉफिट और लॉस 10 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अच्छा जी। डेबिट किसको करूं, सरप्लस तो है ही नहीं, एसेट में भी कुछ नहीं कर सकता मैं जी, किसको डेबिट करूं मैं। भाई वो जो इतराज था ना लोगों को, इतराज क्या था कि भाई डेप्रिसिएशन कम होने की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है। जब प्रॉफिट ज्यादा था तो रिटेन अर्निंग ज्यादा। अब वो इतराज खत्म कर दिया हमने लोगों का, हमने कहा ये लो यार चुप हो जाओ बस, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनिएगा जरा गौर से, मुझे बताएं क्या इसका कोई इंपैक्ट होगा इस एंट्री का। रिटेन अर्निंग एक दफा आपने कम कर दी और इस 10 रुपए ने भी अल्टीमेटली जाना रिटेन अर्निंग्स में ही है, तो इसका निल इंपैक्ट होता है। इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इंपैक्ट नहीं है, अल्टीमेटली इसने कैंसल आउट होना है। क्या होना है, इधर देखें, इधर देखें, प्रॉफिट 10 से बढ़ा, ठीक है जी, सही है। ये जब बढ़ेगा तो इसने रिटेन अर्निंग को क्या किया होगा, 10 से बढ़ाया होगा, और रिटेन अर्निंग को हमने वैसे ही कम कर दिया, तो एक दफा प्लस का 10 रिटेन अर्निंग्स में और एक दफा माइनस का 10, तो इसने क्या कर दिया, इंपैक्ट को खत्म कर दिया। ये एंट्री आपने कभी भी नहीं करनी, ठीक है, ये एंट्री आपने पेपर में नहीं करनी, सही है भाई। ये एंट्री आपने पेपर में, लेकिन इस टेबल में लिखनी है अपने समझने के लिए। इस टेबल में आपने क्या करना है, इस एंट्री को लिखना है, लाजमी लिखना है, ठीक है। आखिरी दफा मैं रिपीट करने लगा हूं इस बात। हाँ नहीं नहीं भाई देखो, इसका तो इम्पैक्ट है ना, इसका तो इम्पैक्ट है ना अपने समझने के लिए कि इसने आहिस्ता आहिस्ता लॉस को कम करना है। नहीं नहीं नहीं, वर्किंग में आप लिखेंगे इसे, आप वर्किंग में लिखेंगे लेकिन जनरल एंट्री नहीं करेंगे। देखें ये इधर सुने बात गौर से, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि बच्चे को इस चीज़ का पता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके इस लॉस ने क्या होना है, कम होना है। ये जो आप वर्किंग करेंगे ना ये वाली, ये एग्जामिनर को बताएगी कि बच्चे का कॉन्सेप्ट ठीक है, ठीक है। बाकी जनरल एंट्री ना कीजिएगा, आई कैप भी नहीं करता, इम्पैक्ट ही कोई नहीं है इसका। पास पेपर्स में कहीं भी आई कैप ने, बुजदार ना भाई, कहीं भी ये वाली एंट्री नहीं की हुई, आपने भी नहीं करनी, ठीक है। अच्छा भाई आखिरी दफा आप सुनिएगा मेरी बात भाई, एसेट थ्रू डेप्रीसिएशन क्या होगा, कम होगा, सही है। जब एसेट ने आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाना है तो भाई अगर उससे रिलेटेड कोई सरप्लस किताबों में पड़ा हुआ है, उसने भी तो आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना है ना भाई, होना है कि नहीं होना, इसने भी कम होना है। और अगर उससे रिलेटेड कोई लॉस है तो उसने भी आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होना है, कम होना है, ठीक है। अच्छा भाई अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर निकाल लें जरा 55। इसमें ये क्वेश्चन 280 है भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले मेरा ख्याल है खुशियां आ रही हैं, फिर उसके बाद गम है, वो भी हो सकता है, वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे, एक क्वेश्चन वो भी कर लेंगे। वो सारे सारे ट्रीटमेंट देखते हैं, सारे क्वेश्चन सारे स्नैरियोज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, डेट, डिस्क्रिप्शन, और भाई जी और क्या, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है जी। क्वेश्चन मिलियंस में है, क्वेश्चन किस में है भाई, भाई ये हम क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज, ये क्या करनी है इधर, जनरल एंट्रीज। और इसके साथ ही हम क्या करते होते हैं, भाई चुप चुप खामोश इधर, इसके साथ हम क्या करते होते हैं, वर्किंग जी। वर्किंग्स के बताएं जी क्या लिखना पड़ता है इसके लिए, जल्दी जी। डेट, डेट, डिस्क्रिप्शन, और भाई जी एसेट। शाबाश, एसेट बताया कौन सा है जी, बिल्डिंग।
भाई उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस और पूरा फॉर्मेट ये है, प्रॉफिट और लॉस भी, ठीक है। और क्या मेरे भाई, देख लेते हैं, अगर कहीं हुआ तो लिख देंगे, नहीं तो कोई मसला नहीं है। हमने कौन सा लड़ना है जी? रुपीज इन जी भाई, जी भाई क्वेश्चन पढ़ें। कहता जी मिस्टर उमर परचेज अ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹500 मिलियन ऑन, मुझे हमें भी नहीं पता इस बात का, ऑन 1 Jan 2015। कहता जी इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? अली मेरे को जगह नहीं पसंद आ रही। हाँ अच्छा, मैं कहूँ ऑस्ट्रेलिया छोड़ा है तुझे, इधर जगह नहीं पसंद आ रही तो। हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल। जी भाई, भाई बिल्डिंग कब परचेज की है? 1 Jan 2015 पे। अच्छा जी, उसकी लाइफ कितनी है भाई? 10 साल। कहता रीवैल्यूएशन डिटेल्स दी हैं, ओ तेरी खैर। कहता 1 Jan 2016 पे रीवैल्यूएशन है, फिर अगले साल रीवैल्यूएशन हो रही है। फिर अगले साल क्या हो रही है? भाई मेरे एक सवाल का जवाब तो दें, मेरे एक सवाल का जवाब दें, क्या हर साल रिवैल्यूएशन करवाना जरूरी है? ये पेपर में सवाल आ सकता है 2 3 नंबर का, क्या हर साल रिवैल्यूएशन करवाना जरूरी है? भाईजान हर साल रिवैल्यूएशन करवाना जरूरी नहीं है, ये कहीं भी स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ। हाँ, जब सिग्निफिकेंट मार्केट प्राइस में चेंज आ जाएगा, सिग्निफिकेंटली मार्केट में चीजें चेंज हो रही होंगी, वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही होंगी, फिर हम क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन करवाएंगे। ठीक है, सही है ना जी? जी साल में नहीं, नहीं, एक ही दफा, एक ही दफा, एक ही दफा। भाई देखें, अगर तो आपने कॉस्ट मॉडल पे रहना है, अगर आप कॉस्ट मॉडल में ठीक है, फिर तो आपने रिवैल्यूएशन पे जाना ही नहीं है ना। अगर आप रिवैल्यूएशन में है, एक दफा आपने ये वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है, फिर आपको चेंज करनी पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अगर मार्केट में प्राइसेस चेंज हो रही हैं तो। सही है, अगर तो देखें ना आप हैं ही कॉस्ट मॉडल में, फिर तो मसला ही नहीं है। अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल आपने अडॉप्ट कर लिया जिंदगी में एक दफा, अब जब भी चेंज आएगा मार्केट प्राइसेस में, तो आपको दोबारा रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। चले नहीं, सिग्निफिकेंट चेंज का लफ्ज है स्टैंडर्ड में। अच्छा भाई, अब इधर आए जरा, और भाई मुझे बता दें जी, क्या लिखूंगा वर्किंग में, जल्दी बोलें जी भैया। फर्स्ट जी 1 Jan 2015 में बता दें क्या है जी? कॉस्ट है, क्या है? 500 मिलियन। कितनी? सरप्लस है कोई? प्रॉफिट और लॉस है कोई? और भाई आज ही तो परचेज की एसेट, कहां से कट आना है सरप्लस या लॉस जी? भाई एक साल गुजरने के बाद मुझे डेप्रीसिएशन बता सकते हैं कोई जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें भाई। 500 माइनस 0 डिवाइडेड बाय जी, बोलें। ये पता नहीं कहां से आते हैं जी, बताएं भाई। 450 क्या है? 31 दिसंबर 2015 पे मुझे बता दें नेट बुक वैल्यू या बुक वैल्यू। 450। एग्री भाई साहब? भाई क्वेश्चन साथ साथ शाबाश सॉल्व करते जाएं, स्पीड मेरी बहुत स्लोली स्लोली क्वेश्चन करवा रहा हूं, सॉल्व करते हैं, शाबाश जी भाई। जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं भाई, 2 जर्नल एंट्रीज होनी है 2015 में। अली में तुमने होमवर्क किया? दोनों क्वेश्चन दिखाओ, इधर से शो करवा दो। तुमने किया सलाम जी भाई? जी डिस्क्रिप्शन लिखवाएं जी। डेबिट क्रेडिट क्या होगा, जल्दी बोलें, शाबाश शाबाश। एसेट का नाम बताएं भाई, अगर एसेट का नाम दिया हो तो अच्छी बात है, एसेट का नाम लिखना। बिल्डिंग डेबिट, कैश या बैंक या पेएबल से मसला नहीं होता कोई भी, बताया ही नहीं, हम क्या करें जी? ओके जी भाई, अगली बात बताएं जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अच्छा भाई बात सुनिएगा जरा, जिन्होंने पेपर चेक किए हैं वो ये कह रहे थे कि बच्चों ने सर पता क्या किया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पूरा नहीं लिखा हुआ। तो यार मैंने आपको कहा है पूरा लिखा करें, वो जगह का मसला होता है कभी कभी, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। आपने तो पेपर देना ना यार, आप तो पूरा लिखें। सही है, नहीं इधर जनरल एंट्री में तो पूरा लिखे ना, वर्किंग्स में लिखने की गुंजाइश है, लेकिन यार इधर मेन रिक्वायरमेंट में ACC तो कुछ भी नहीं होता, ACC के है। सही है भाई, जो मेन रिक्वायरमेंट है उसमें प्लीज शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना, ये बात जहन में रख लें चन्न भाई। मेन रिक्वायरमेंट में ये वाली इन चीजों का ख्याल करना है आपने। जनरल एंट्री मेन रिक्वायरमेंट है भाई, इसमें आपने ख्याल करना है इन चीजों का। ACC डॉट DEP पता नहीं अपनी इस तरह नहीं करते जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी भैया, नहीं इस तरह नहीं, नोट नहीं लिखना ना यार। आई कैप का एग्जामिनर ना माइंड करता है, वो कहता है यार इतना भी टाइम नहीं है आपके पास। मेन रिक्वायरमेंट में पूरी चीजें लिखें, वर्किंग में चल जाता है, वर्किंग्स में इतना मसला नहीं होता। नहीं ऐसे नहीं होगा भाई। अच्छा जी आगे आए भाई, पहला साल कंप्लीट हो गया है जी। लेजर में साथ साथ पोस्टिंग करते जाएं, लेजर में साथ साथ पोस्टिंग करते जाएं जी। क्वेश्चन नंबर बताएं, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 282 कहां से आ गया, 280 है। अच्छा जी, अकाउंट बताएं कौन सा बनेगा। जी बिल्डिंग, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट, इधर क्या भाई, इधर पे बच्चों इधर। जी भाई दूसरा अकाउंट बता दें, दूसरा अकाउंट बताएं। इधर डेबिट, इधर जी। तीसरा अकाउंट बताएं। जी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और इधर जी 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 वो मैं बता देता हूँ। अच्छा जी भाई, सबसे पहले जनरल एंट्री करवा दें, जल्दी करें शाबाश जी। जनरल एंट्री करवा दें, बिल्डिंग डेबिट जी जी शाबाश जी। फर्स्ट एंड 2015 पे ब्रॉड डाउन कुछ भी नहीं है, और भाई फर्स्ट एंड 2015 पे एक एसेट नया ले लिया जी 500 मिलियन का जी भैया। और इधर क्या लिख दूं मैं रेफरेंस में जी, कैश जी भैया। दूसरी एंट्री बताएं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी 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 जी। इसका ब्रॉड डाउन इस साइड पे आएगा
जी भैया कितना, है ही नहीं, है ही नहीं। जी भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी कितना, ठीक है भाई जी। आप बताएं भी आगे क्या होगा, जल्दी बताना, जल्दी, शाबाश सर। स्टेप्स याद कर लें, स्टेप्स याद करें। जी भाई स्टेप्स याद कर लें। जी सबसे पहले वर्किंग पे आना है, किस पे आना है भाई? देखिए नहीं कहता ऑन 1 Jan 2016। जी मेरा मासूम अन्ना सवाल, साल के शुरू में या साल के आखिर में रिवैल्यूएशन हो रही है? स्टार्ट में हो रही है भाई, स्टार्ट में हो रही है। मेरी बात सुनिएगा जरा, अभी सवाल नहीं पूछने आपने ये वाले, लेकिन मैं वैसे बता देता हूं भाई, रिवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर भी हो सकती है, एंड ऑफ द ईयर भी हो सकती है, मिड ऑफ द ईयर भी हो सकती है, सही है ना? लेकिन हम किसकी बातें कर रहे हैं, ये समझ आ गई तो बाकी तो कुछ भी नहीं है, सही है जी। अब मुझे बताएं भाई सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जी भाई सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इधर लिखें 1 Jan, 2 लाइनें छोड़ें, 1 Jan 2016 रीवैल्यूड अमाउंट लिख दें। जी व्हाट इज द रिवैल्यूड अमाउंट, एक लाइन लगा दें, क्या करें भाई, एक लाइन लगा दें, और इधर कितना आ जाएगा, व्हाट इज दिस 450, दिस इज, भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस को इधर भी लिखना पड़ेगा ना उसके अपने कॉलम में। जी मैंने आपसे ये अर्ज की थी चन्न, इधर एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन आपको 2 स्टेप्स करने पड़ जाने हैं। बताएं जी साल के शुरू में रिवैल्यूएशन है, बताएं कौन कौन से 2 स्टेप्स हैं भाई? सबसे पहले यादों को किताबों से बाहर फेंक दें, यादों का मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। अब एक बात गौर से सुननी है, गौर से गौर से गौर से भाई, दिस इज रिवैल्यूड अमाउंट, इससे जाए, इससे ऊपर जाए, एसेट पहली दफा रिवैल्यू हो रहा है ना भाई, पहले तो कभी भी नहीं हुआ, और एसेट कितना डेप्रिशिएट हो चुका ये बता दें, 1 साल। तो यादें कितने की पड़ी हुई हैं, चौक के सिट्टो बार जी। स्टेप नंबर 1 जी, स्टेप नंबर 1 इधर 1 नहीं लिख दूंगा जी भाई, बताएं शाबाश। 1 Jan 2016 पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और भाई क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट क्या होगा जी, डन डन जी भाई, ये है स्टेप नंबर 1, ये क्या है जी। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन। देखें इधर देखें, बिल्डिंग बढ़ रही है, सॉरी इधर ना बैलेंसिंग भी तो लिखने हैं ना, बैलेंसिंग कितने से आ रहा है, कितने से बिल्डिंग बढ़ी जी, बिल्डिंग डेबिट, और सरप्लस भी तो बढ़ा ना 450 से। इधर देखें भाई, इधर देखें, जिस तरह का मर्जी स्नैरियो आ जाए, जिसको ये टेबल पढ़ना आ गया वो जनरल एंट्री कर लेगा। भाई बिल्डिंग वाला कॉलम देखें कितने से बढ़ा,
सरप्लस वाला कॉलम देखे कितने से बड़ा, तो एंट्री, इसकी नेचर डेबिट है, इसकी नेचर क्या है नॉर्मली इसकी, इसलिए बेचारा लोगों को देख के चलता है जी। एंट्री बता दें स्टेप नंबर 2, ये है भाई स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बिल्डिंग डेबिट। और मेरे भाई रीवैल्यूएशन सरप्लस, जी खुशियां खुशियां, जी भाई खुशियां या गम, खुशियां भाई खुशियां, 450 मिलियन की खुशियां जी। अगर देखें टेबल बताएगा अगला स्टेप क्या होगा भाई। आप इस पे ईयर एंड के ऊपर आके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी तो कैलकुलेट करनी है, लेकिन मुझे बता दें अमाउंट क्या होगी। 900 डिवाइडेड बाय, भाई क्वेश्चन में आए कहीं उसने खुद बताई है रिमेनिंग यूजर लाइफ कितनी है, तो भाई फिर हमें खुद पता ना, हमें 10 में से 1 गया तो कितना होता है। और लगे हाथों लगे हाथों, अच्छा चलें इस तरह करें, मैं ना इधर देखें, मैं ना माइनस इधर 0 कर दूंगा ताकि आदत बन जाए आपको, और याद रहे सरप्लस में से कभी भी रेजिडुअल वैल्यू को माइनस जी। 450 सेम सलूक इसके साथ वही वाला जी भाई, इधर 100, आप बेशक वो करके देख लें, वो कंपैरिजन करके देख लें बिफोर रिवैल्यूएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन, ये वो 50 वाली अमाउंट ही आ रही होगी ये, बस करने की जरूरत नहीं है, अब आपको लॉजिकली समझा दिया ना, अब आपको तसल्ली भी होगी है जी। आप मुझे बताएं भाई 800 और इधर कितने का सरप्लस रह गया भाई। जैसे एसेट को कम करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता करके, सरप्लस को भी क्या करते जाओ जी। 31 दिसंबर 2016 पे बता दें भी नेट बुक वैल्यू जी भाई ऐसे ही है जी। एंट्री बता दें, एंट्री इधर देखें, मैंने कहा जी ये होता है स्टेप नंबर 3 और ये क्या होता है, सही है और सही है जी। बताएं जी एंट्री बताएं जी भैया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और भाई भैया पूरा प्लीज लिख दीजिएगा। अगली एंट्री बताएं भाई, ये स्टेप 2 था और ये स्टेप क्या है जी भाई। 31 दिसंबर पे चौथा बता दें क्या है जी। इधर देख लें, इधर देखें जी भाई, सरप्लस आहिस्ता आहिस्ता करके कम करना है, इसकी नेचर क्रेडिट होती है, कम करेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट। और भाई देखें जब सरप्लस आया ना तो अब हमारा एसेट बढ़ गया, सही है। अब डेप्रिसिएशन वैसे होनी थी 50, वैसे डेप्रिसिएशन कितनी थी 50, लेकिन सरप्लस आने के बाद एसेट बढ़ गया और डेप्रिसिएशन कितनी होगी 100, 50 की ज्यादा। एक्सपेंस ज्यादा होने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम, हमारा प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट कम तो अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग्स कम। तो भाई आप देखें हमने फिर क्या किया, हमने कहा एज सरप्लस हम तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता करके कम करेंगे और एज रिटेन अर्निंग्स हम तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ा देंगे और एसी भी चलवा देंगे। यार इधर से जबीउल्लाह, सलीम भाई है आपके पास रिमोट एसी का, जबीउल्लाह को भेज दें, किसी को भेज दें फिर क्या, हाँ चला दें चला दें। अच्छा जी बताएं भाई, सरप्लस 50 से डेबिट क्रेडिट क्या होगा,
ओके भाई चलें इस तरह करें, मैं अकाउंट्स में पोस्ट करता हूं, आप भी करें, आप अपना करें मैं अपना करता हूं, 2-3 मिनट है नहीं आपके पास, आप अपना करें मैं अपना 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 जी। अकाउंट्स में पोस्ट कर दें, इसको कैसे करना है, इन चारों को अकाउंट्स में क्या कर दें, वैसे तो साथ साथ कर लेना चाहिए था हमें, वैसे तो हमें साथ साथ पोस्ट करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, करें, आपको आपका भी तो पता चले ना। जी जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। चलें नहीं चलें, शाबाश, जनरल एंट्रीज आपके सामने है। जी 1-2 मिनट के पास। हाथ चलाएं जैसे टंग चलती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी आसान हो गया। चलें जी इधर आए, शाबाश। बताएं जी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर फेंक दें। जी भाई सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, इस अकाउंट को क्लोज ना कर लें जी, अकाउंट को क्लोज करवा दें जी। 31 दिसंबर 2015 पे क्लोजिंग कितना है, 500, और इधर बता दें इधर क्लोजिंग कितना है, जी। इट बिकम्स ओपनिंग हाउ मच जी, इधर बताएं जी। भाई इधर देखें, इधर किधर पहुंचा हुआ है जोन एलिया साहब, पता क्या कहते हैं, कहते हैं जी जिसको देखो पहुंचा हुआ है कहीं, किधर पहुंचे हुए हो जी। जी भैया स्टेप नंबर 1 पोस्ट करवाएं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट जी भाई 50, और भाई इधर बताएं, इधर क्या होगा 50, ठीक है जी। जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, तो भाई रेफरेंस क्या आएगा, बिल्डिंग क्रेडिट, बिल्डिंग क्रेडिट। चलें जी, स्टेप 1 हो गया। 2 बताएं भाई, 2 बताएं जी। सरप्लस जी, बिल्डिंग 450 से डेबिट और सरप्लस क्रेडिट जी भाई, बिल्डिंग 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 जी, कितने से, 450 से, 450 से जी भैया। और इधर आए सरप्लस में आए भाई, 1 जनवरी 2016 पे ओपनिंग था, कुछ नहीं था, लेकिन भाई 1 जनवरी 2016 पे बिल्डिंग 450 से डेबिट और सरप्लस, रेफरेंस बता दें
एंट्री कैसे पढ़ते हैं? सरप्लस क्रेडिट बिल्डिंग, जी इधर एंट्री कैसे पढ़ते हैं भाई? बिल्डिंग डेबिट सरप्लस, ये अमाउंट किधर लिखी हुई है? डेबिट साइड पे क्रेडिट पे? बिल्डिंग डेबिट सरप्लस, जी तीसरा स्टेप बता दें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2016 पे बताएं कितना है? ओ तेरी है जी, रेफरेंस बताएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट रेफरेंस, ओके। स्टेप नंबर 4 बताएं। ये होती है भाई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री, और याद रखिएगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री तब होती है जब सरप्लस आ रहा हो। लॉस के केस में ये वाली डिटो पार्टीज नहीं करनी, ठीक है जी। ये वाली जो एंट्री है ये कौन सी एंट्री है बताएं, शाबाश जी। जी भाई ये एंट्री जो हम करने लगे हैं ये कौन सी एंट्री है? करने नहीं लगे, कर दी है। ये सिर्फ सरप्लस के केस में होती है, ठीक है जी। करवाएं जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स, जी वेयर इज रिवैल्यूएशन सरप्लस? आहिस्ता आहिस्ता करके काम कर दो, काम कर दो जी भाई। 50 रेफरेंस बता दें। जी भैया आप बारी आ गई है अकाउंट्स को क्या करने की? क्लोज करवाएं जी, क्लोज। अच्छा जी सुने भाई, सुने बात, सुने बात, सुने। एक वैसे ही आपको ना वैसी एक बात बता देता हूं भाई। रीवैल्यूएशन जिधर मर्जी हो रही हो, ये जो रीवैल्यूड अमाउंट होगी ना, ये क्लोजिंग में वही बैलेंस आ रहा होगा। ये आपका चेक होगा हमने सवाल सही किया गलत किया। इधर रीवैल्यूड अमाउंट बताएं कितनी है? इधर 900 आना चाहिए, इधर 900 आना चाहिए जी, ठीक है जी। इधर बताएं भाई, इधर बताएं। अच्छा चले छोड़े, छोड़े छोड़े जी, बताएंगे इंशाल्लाह वक्त आने पे, अभी सहा नहीं जाएगा, अभी आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे ना इस बात को जी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, भाई अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, ये तो जुर्म अजीम हो गया जी भाई। कितना? नहीं चन्न। अच्छा जी भैया अब सरप्लस को क्लोज करवा दें जी मेरे भाई जी। अच्छा भाई आप जरा बात सुनिए गौर से, बात सुनिएगा जरा। देखें जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं एसेट अब किताबों में कितने पे पड़ा हुआ है? कॉस्ट उसकी कितनी? 900 लेस कर दें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 800। देखें जी वर्किंग में जाके 800 आ रहा है, नेट बुक वैल्यू 800 आ रही है, देख लेना वर्किंग में, देख लें ये 800 आ रहा है। सरप्लस कितना है? आहिस्ता आहिस्ता कम करना है भाई। देखें जरा कितना पड़ा हुआ है एंड पे, चले तसल्ली होगी कि सही है। अब लगेगा ना पता जरा आपका, अब आ जाए आगे जरा। हाँ जी कहता है 1 जनवरी 2017 पे रिवैल्यूड अमाउंट है 360 मिलियन। और तेरी खैर ले भाई,
सर अब अभी छोड़ें, अभी नहीं पता, अभी ना टेबल टूबे ना लगाया करें तुक्के का, पता नहीं लॉ, अभी नहीं, वर्किंग पूरी करें उसके बाद देखते हैं क्या होना है। जी भाई यार ये मुझे रेस करना पड़ेगा शायद, ये नोट कर लें आप अपने पास। आप जरा इधर आए, एक लाइन छोड़ें, दो लाइन छोड़ दें और इधर लिखें 1 Jan 2017, 1 Jan 2000। और मेरे अजीज हम वतनों, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, मुझे ये बताएं, सुभान अल्लाह, इधर देख, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, जल्दी बताएं शाबाश। ओए होए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जी बताएं कितनी है, लाइन लगा दें। मुनीब इधर देखो, सनाउल्लाह साहिब इधर देखें, जी बताएं कितनी। ओए होए जी, खुशी के गम, कभी खुशी कभी गम। जी दुनिया है भाई, ये ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। इधर है, अच्छा भाई 440, इधर देखें, ये है भाई रीवैल्यूएशन, बैलेंसिंग, क्या जी। अब मेरी बात सुने जरा, ये है जी लॉस, क्या है, अब जरा तवज्जो फरमानी है, सब ऊपर देखें, आप भी इधर आए, मैंने कहा था इंशाल्लाह हर स्नैरी को जवाब आपको मिल जाएगा। इधर आए जरा भाई, सुने जरा, एसिड कितने से कम हुआ, 440 से, एसिड कितने से कम हो रहा है। कल मैंने आपसे कर्ज की थी भाई, देखें जितना लॉस आएगा सारा का सारा किधर जाएगा, प्रॉफिट और लॉस में। लेकिन मेरी बात सुने, इधर से टॉप के इधर तो नहीं ना जा सकते भाई, इधर देखें ना, इधर से टॉप के ऐसे नहीं जा सकते, अगले पकड़ लेंगे, टॉप ना डूबना नहीं है जी, लाश लूज से नहीं गुजरना पड़ेगा। इधर आए भाई, 440 से एसिड कम हो गया 440 से भाई, एक ही भाई, ओ भाई चुप हो जाना, एक ही एसिड के गेंस्ट ऐसा नहीं हो सकता कि लॉस भी आ रहा हो किताबों में और सरप्लस भी कुछ पड़ा हो, यह मुमकिन नहीं है। एक देखे ना, आपके पास कोई आया, आपने कहा यार इस एसिड के आपने हमने रिवैल्यूएशन करवाई है, तो बताएं क्या रिजल्ट आया, आपने कहा सर जी होना बड़ा अजीब सा काम है, क्या कहता सर, पहले मुस्कुरा के बताया सर इस पे सरप्लस भी है, साथ ही रोने लगा सर इस पे लॉस भी है, तो ये मुमकिन नहीं है ना जी। भाई अब मुझे बता दें, हमने लॉस में तो लेके जाना था इसे, लेकिन आज मेरे भाई खुशियां पड़ी हुई हैं हमारे पास, भाई गम आए, आज कितने के गम आ गए हैं, 440 के गम आए हैं, कितने के गम भाई, क्या हमारे पास खुशियां पड़ी हुई हैं, 400 की खुशियां पड़ी हैं, गम खुशियों को खत्म कर देंगे। गमों ने क्या किया भाई, सारी की सारी खुशियों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन गम इतने थे कि खुशियां तो सारी गई, मजीद गम भी आ गए, सही है भाई। आप मुझे बताएं जी, अल्लाह सब्र देगा। इधर इधर भाई, इधर देखें, गम थे 440 के, कितने के गम हैं हमारे पास, ऑलरेडी कितने की खुशियां पड़ी हुई थी किताबों में, 400 की खुशियां पड़ी हुई थी किताबों में भाई, लेकिन गम इतने थे कि उन खुशियों को तो ले गए, मजीद भी हमारी जिंदगी में गम ले आए, वो मजीद गम कितने के हैं, आप मुझे बताइए, 440 के बराबर आ जाएंगे दोनों। डन 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 डन। अब मुझे बताएं सरप्लस क्या हो जाएगा, जीरो। भाई देखें गम ज्यादा थे तो भाई सारे सरप्लस खत्म करो ना किताबों से, ऐसे नहीं होता कि एक एसिड के अगेंस्ट खुशियां भी आ रही हैं गम भी आ रहे हैं, ऐसे नहीं है जी। जी भाई
आप मुझे बताएं स्टेप नंबर 1 में एंट्री क्या होनी है, जल्दी बता दें। एसेट को किताबों से बाहर निकालना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट। लेकिन अब इधर बड़ी अहम बात है, आप इधर देखें, बात सुने भाई। जब पिछली रिवैल्यूएशन हुई थी तो कुछ डेप्रिसिएशन तो पहले ही किताबों से बाहर निकाल चुके हैं। अब हमारे पास कितने सालों की डेप्रिसिएशन किताबों में नजर आ रही है? सिर्फ 1 साल की। ये चीज मेरे अजीज, ये आपने जब भी स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करना है, जब भी आपने स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करना है तो भाई ये लाजमी देखना है कि ये है रीवैल्यूड अमाउंट नहीं वाली। इससे पुरानी वाली रीवैल्यूड अमाउंट कौन सी है? इस पे इस तरह हाथ रख देना। क्या करना है? इस पे क्या करना है? इस पे हाथ रख दें। क्या कर दें? इसके दरमियान देखें कितनी डेप्रीसिएशन है। मैं इसको लाल कर दिया करूंगा। क्या कर दिया करूंगा? इधर देखें भाई, इसको और इसको, इसके दरमियान देखें भाई कितनी डेप्रीसिएशन पड़ी हुई है। इसके दरमियान देखें कितनी डेप्रीसिएशन पड़ी हुई है। कितनी डेप्रीसिएशन स्लो हो गई है, कितनी डेप्रीसिएशन पड़ी हुई है? सिर्फ 100 की है। सिर्फ कितने की है? 100 की है। सिर्फ कितने की है भाई? भाई पिछले साल वाली जो डेप्रीसिएशन है 50 की, उसको तो हम ऑलरेडी किताबों से निकाल चुके हैं। इधर देखें आके जरा, ये पिछले साल का स्टेप नंबर 1 नजर नहीं आ रहा? इधर से भी नहीं समझ आती तो इधर आए भाई। ये है क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। क्या है भाई? ये 50 की डेप्रीसिएशन पिछले साल निकाल चुके हैं। सिर्फ 100 की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हमारी किताबों में पड़ी है। क्लोजिंग से देख लें हमारी किताबों में कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एग्जिस्ट करती है, तो कितनी निकालनी पड़ेगी? 100। इसकी निशानी हम कैसे लगाया करेंगे क्वेश्चन में? भाई ये वाली रीवैल्यूड अमाउंट और पिछली वाली जो रीवैल्यूड अमाउंट है उसमें देखें कितनी डेप्रीसिएशन पड़ी हुई है। थैंक यू सर। कितनी डेप्रीसिएशन पड़ी हुई है? 100 की। कितने की भैया जी? स्टेप नंबर 1 की एंट्री बता दें। स्टेप नंबर 1 की एंट्री बता दें। 1 Jan 2017 पे आए भाई और बताएं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी 100। और सर बिल्डिंग, अच्छा भाई साथ साथ पोस्ट ना करते जाएं। आप भी कोशिश कर लें, नहीं तो फिर देख घर में कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश करें साथ साथ मेरे पोस्ट करें। आप भी जी करें जी पोस्ट, इसे साथ साथ करते रहें। पिछले में तो मैंने आपको जरा थोड़ा काम देना था, इसलिए 1 Jan 2016 पे ओपनिंग बता दें कितना है। सुभान अल्लाह। अच्छा सॉरी जी भाई, इधर आए। 1 Jan 2017 पे ओपनिंग बता दें। स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करवा दें। पहले ये लिखवाएं जी। आप जल्दी करें, स्टेप नंबर 1 करवा दें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 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 जी 100 से। और भाई एसेट, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जो इस एसेट का क्लोजिंग आएगा वो 360 आएगा जी। जी भाई रेफरेंस बताएं, रेफरेंस बताएं, रेफरेंस बताएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट जी, बिल्डिंग क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। भाई इस वाले तरीके से ना जनरल एंट्री पक्की होती है। ये रेफरेंस जो मैं बाद में लिख रहा हूं, इससे आपको पता चलता है अच्छा रेफरेंस तो लिखा नहीं। अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट जी। स्टेप नंबर 1 हो गया भाई जी। भैया स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर, अच्छा मेरी बात सुने, इधर देखें मेरी बात सुने। मैं ना आपको 2 मिनट देता हूं, हाँ 2 मिनट।
2 मिनट देता हूं, अगर कोई गलत भी कर देगा मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। मुझे ये वाली एंट्री स्टेप नंबर 2 मुझे पहले लिखने दें, स्टेप नंबर 2 में क्या क्या चीजें हैं, ये और ये। जी भाई इधर देखें ना, इधर फिर मैंने 1A लिख दिया था स्टेप का। जी इधर देखें भाई, मुझे ये जो टेबल आपके सामने इधर देखें, अगर इसकी किसी ने एंट्री समझ नहीं है ऐसे समझे, बिल्डिंग की नेचर डेबिट है, ये क्रेडिट हो जाएगा, कम हो रहा क्रेडिट, इसकी नेचर क्रेडिट है, कितने से कम होकर डेबिट होगा, ये आप एंट्री करें। और ये लॉस है, आ गया तो क्या होगा मुझे नहीं पता, एंट्री करें, 2 मिनट है आपके पास। अच्छा अपना अपना प्लीज, अपना अपना प्लीज, अपना अपना 2 मिनट है, 10:56 है, मैं एग्जैक्ट आपसे 1 मिनट के 1.5 मिनट बाद पूछ लूंगा। भाई खामोश होकर एंट्री करनी है। जी भाई खामोश खामोश, सबको अपना अपना करने दें प्लीज। शाबाश, जरा सोच के जरा करें तो सही, एंट्री कर दी, शाबाश। हाँ जी जी, हाँ पोस्ट उधर अकाउंट में करना है। जी जी एक ही अकाउंट में। भाई ये जो सरप्लस कम हो रहा है ये आपने उसमें ही पोस्ट करना है जाके, रिवैल्यूएशन डेफिसिट जो है इसे सरप्लस में ही पोस्ट करना है जाके। भाई एंट्री भी करें पोस्ट भी करें, शाबाश। जी क्या क्या, एसेट 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 आएगा। जी टाइम हो गया। जी भाई चलें जी, 6 5 4 3 2 1। अच्छा भाई इधर आए जरा, भाई बताएं इस साल गम है या खुशियां हैं? भाई इतने गम हैं कि हमारी सारी खुशियों को खा गए, और मजीद उनका अभी भी पेट नहीं बढ़ा, अभी भी पेट नहीं भरा, मजीद गम और जिंदगी में आ गए। खुशियां तो गई सारी, लेकिन खुशियों से इतने गम थे, इतने गम थे कि मजीद गम आ गए, खुशियां सारी खत्म, मजीद गम आ गए जिंदगी में। सही है ना, जिंदगी है भाई, होता है ऐसे, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया जी। अच्छा इधर भाई तेरा तेरा इलाज भी यही है। अच्छा भाई अब मुझे इधर आए बताएं, आप इधर आए बताएं 440 से एसिड क्या हो रहा है? 4S, इधर देखें, एसिड की नेचर डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो। जी भैया 1 Jan 2017, जी भाई एसिड क्या हो रहा है? जी कितने से? भाई सरप्लस क्या हो रहा है? सरप्लस बताएं भाई, कम हो रहा है ना, इसकी नेचर क्रेडिट है, कम होगा तो क्या होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस। भाई अभी भी बैलेंस नहीं है, अभी भी बैलेंस नहीं है, इधर आए भाई, लॉस, प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है? 40 से, इधर मैं प्रॉफिट और लॉस लिख सकता हूं, रीवैल्यूएशन डेफिसिट भी लिख दें आप, लेकिन छोड़ें, ज्यादा बेहतर है सीधा डायरेक्ट ही प्रॉफिट और लॉस लिख दें, कल मैंने खैर ब्रैकेट में लिखवाया था। डन, एंट्री बन जाएगी भाई,
ओए शेयर छाड़ दे हुण, वो अभी उधर ही अगर मैं आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ से अभी वही वही पड़ी जा रहा है। ओ छोड़ भाई इधर देख। अच्छा भाई अगला काम बताएं, अगला काम इसको पोस्ट कर दें साथ ही, भाई इसको पोस्ट कर देना साथ ही। जी भाई देखें जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस 1 Jan 2017। भाई एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन दो स्टेप्स होते हैं, पहला कर लिया दूसरा कर रहे हैं जी स्टार्ट ऑफ द ईयर पे। जी बोले भाई शाबाश। 400 डेबिट, इधर आए। और भाई और क्या डेबिट हो रहा है, और क्या डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस। और क्या है, उसका अकाउंट हम खैर बना ही नहीं रहे, उसका अकाउंट हम नहीं बना रहे, ठीक है। और मेरे भाई क्रेडिट किसे कर दूं फिर मैं, भाई अगर मैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना रहा हूं ना तो फिर इस तरह होगा, इधर देखें ये है जी प्रॉफिट और लॉस, क्या डेबिट और इधर क्रेडिट। जी प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, डेबिट, ठीक है। अच्छा जी एसेट क्या होगा, 1 Jan 2017 पे एसेट क्या होगा, क्रेडिट। जी आप सुने मेरी बात, आप मेरी बात सुन लें जरा गौर से। भाई कितने से क्रेडिट हो रहा है, आप इधर अब सुने रेफरेंस में क्या क्या लिखना है। आप इसे ये भी लिख सकते हैं रीवैल्यूएशन लॉस, सारा का सारा रीवैल्यूएशन लॉस लिख सकते हैं आप। रीवैल्यूएशन डेफिसिट का लफ्ज भी लिख सकते हैं, मसला कोई नहीं है, ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे फिर भी कहते हैं कि नहीं सर आप ना इस तरह करें, प्रॉफिट और लॉस 40 से क्रेडिट करें और रीवैल्यूएशन सरप्लस को कितने से कर दें, 400 से। तो ठीक है वैसे कर लें। अगर आप सीधा ये भी लिख देंगे कि 400 से रीवैल्यूएशन लॉस इन डेफिसिट, वो भी बिल्कुल क्या है सर, चले मैं लैदा लैदा कर देता हूं, कोई मसला नहीं। ठीक है एंट्री तो खैर एक ही दिन होनी है ना यार, आज मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कर रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। जी बताएं जी, इधर रेफरेंस क्या आएगा, बिल्डिंग क्रेडिट, इधर क्या आएगा, अच्छा उसका काउंट जो बना रहे हैं सरप्लस का, तो सरप्लस का ही नाम लिख दें, कोई मसला नहीं। अच्छा इधर है सरप्लस, इधर क्या आएगा, सरप्लस डेबिट बिल्डिंग, जी इधर बताएं बिल्डिंग क्रेडिट, इधर क्या आएगा, प्रॉफिट और लॉस डेबिट, इधर क्या आएगा, जी एंट्री पूरी होगी। ये वाला काउंट हम नहीं बनाते होते नॉर्मली, ये वाला काउंट हम, तो परेशान नहीं होना सर जी, अकाउंट्स के अंदर तो आपने सिर्फ आपने 440 लिखा एसेट को क्रेडिट किया, आपने सिर्फ 400 से रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्या किया, तो 40 किधर गया, वो 40 इधर है, सही है। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 बताएं शाबाश, स्टेप नंबर 3 बता दें जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं। बाई 360 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, भाई कुछ लिखा हुआ है उसने लाइफ के बारे में जी, तो भाई टोटल 10 साल थी, एक साल गुजरा तो 9, अब एक साल और गुजरा तो, अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक बात बताएं, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो भाई मैं फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 100 का 100 ही लिख देता इधर, फिर दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती, स्ट्रेट लाइन में सेम आता है, सही है ना जी। करके देख लें बेशक, 900 डिवाइडेड बाय 9 यही आएगा। अगर आपने रिमेनिंग वाला करना है तो 8 इधर जितना था फिर 800 होना था ना, 800 डिवाइडेड बाय 8 होना था, 100 ही आना था जी। डिवाइडेड बाय बताएं कितना होगा, और इधर बताएं 40 डिवाइडेड बाय जी, ये वाला 40, ये वाला 40 पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, चेक कर सकते हैं आप, मैं चेक करवाता हूं, मैं चेक करवाता हूं, मैं चेक करवाता हूं भाई, ये देखें ये 100 डिवाइड बाय 10, ठीक है जी, इसलिए मैं इधर करता होता हूं ये वाली चीजें ताकि लिंक करवाना आसान हो। जी बोलें शाबाश। 45 भाई इधर तो टका नहीं आना ना, सरप्लस बेचारा है ही नहीं। लॉस बताएं,
मैंने आपसे अर्ज की थी इसने कम होना है। क्या होना है? एसिड कम होके नेगेटिव से आएगा, लॉस कम होके पॉजिटिव से। जी बताएं जी, इधर आ जाएगा 35, इधर बताएं 3। अच्छा जी, ये क्या है मेरे भाई? 31 दिसंबर 2018 पे नेट बुक वैल्यू। अच्छा भाई बात सुनिएगा जरा, स्टेप नंबर 3 बताएं। जी जी, दोबारा नहीं समझ आई बात। अच्छा अच्छा सॉरी। अच्छा मेरी बात सुने, मुझे बताएं स्टेप नंबर 3। जी ये है, और भाई इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं है, अगर कर भी देंगे तो कोई फायदा ही नहीं है इसका। आई कैप कभी भी नहीं करता ये वाली एंट्री, तो हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसका इम्पैक्ट लॉजिक ही नहीं बनती ना करने की, जब इम्पैक्ट ही जीरो है। नो जनरल एंट्री। जी भाई इसकी करवा दें, इसकी करवा दें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। मैं आपको बता रहा हूं ये आई कैप का क्या है, फेवरेट है। क्या है? एक होता है फेवरेट, एक होता है मोस्ट फेवरेट, वो भी है। जी अली नंबर जल्दी आना, एक मिनट भाई, पोस्ट करवा दें, पोस्ट करवा दें, पोस्ट करवा दें जी, पोस्ट करवा दें, पोस्ट करवा दें। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, आई क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। जल्दी से ले इधर, नहीं वो नहीं कहा जो तुम समझे हो। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 2017, कितना कितना कितना? जी रेफरेंस बता दें। जी ठीक है, ठीक है भाई। जी ये स्टेप इधर भी लिखते जाए ना साथ साथ। ये था भाई स्टेप नंबर 2। ये है ही ओ भाई, इधर इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करो ना। आज टेस्ट में लगा पता चलेगा जरा खी कितनी निकलती है आपकी। जी मुश्किल नहीं, आसान है, जिसने क्लासेस ली है उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती हैं चीजें। जी अच्छा भाई, ये हमने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी पोस्ट कर दिया, ठीक है भाई। अब क्या करना है, बस वो क्लोज करवा दें अकाउंट्स। जी भाई जल्दी बोलें, शाबाश भाई। देखें 360 आना चाहिए, आ गया, आ गया भाई। और देखें डेप्रिसिएशन कितनी आनी चाहिए, हमारे वाले साल के शुरू में रिवैल्यूएशन है ना, तो भाई सिर्फ हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए, उसका क्लोजिंग उतना होना चाहिए 45, इधर क्लोजिंग 45 आना चाहिए भाई। क्लोज 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 क्लोज। जी इधर आए भाई, इधर आए, इधर आए। सरप्लस का कितना आना चाहिए बैलेंस? भाई देखिए जीरो है बेचारा, सरप्लस तो सारा का सारा भाई खुशियां ले गई ना। जी जी मेरे भाई, भाई वो कहते हैं ना सारी सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे की रह जाना। जी ओके। अच्छा भाई अब इधर आए वापस, आप ना मुझे ना जरा एक्सट्रैक्ट बना दें, एक्सट्रैक्ट्स बना के दें 3 सालों के, एक्सट्रैक्ट्स बना के दें 3 सालों के।
प्रॉफिट और लॉस के बना के दें और बना के दें भाई 3 साल कौन कौन से, 15, 16 और, अच्छा भाई इधर देखें, अगर जगह का मसला हो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं इतना भी नहीं मसला था उनका। और इधर 17। जी भाई कॉल है, इंपॉर्टेंट लगती है। जी भाई इधर आए, बात सुनिए जरा, बताएं जी प्रॉफिट और लॉस में क्या जाना है। जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, जी पहले साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, इधर आओ भाई इधर, 50 कितना है, 50 कितना भाई, इधर रुपीज इन मिलियन लिख देना एक ही दफा बस, ठीक है। जी भाई एसओएफपी में मुझे बताएं, अब आपकी अक्लमंदी देखूंगा मैं, एक तो एसेट्स हैं, दूसरा सरप्लस भी तो है ना भाई। इधर नॉन करंट एसेट्स में बताएं क्या होगा, इधर आए भाई, इधर आएगा सबसे पहले, इधर भी 15, 16, 17। जी भाई बताएं जी शाबाश, जी बताएं शाबाश। अच्छा मेरी बात सुने, मैं लिखूंगा इधर ना, आपको पता है हम कॉस्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अच्छा मैं ना इसको रिप्लेस कर सकता हूं, मैं लिख, स्टैंडर्ड का लफ्ज है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, क्या है, ग्रॉस, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब है जितने पे एसेट पड़ा है वो रीवैल्यूएशन सब कुछ उसके अंदर आ जाते हैं। लेस, लेकिन एक बात तो बताएं, इक्विटीज में भी तो कुछ आना है, रिटेन अर्निंग को तो नहीं मैं खैर छेड़ूंगा, लेकिन सरप्लस तो आएगा ना, रिटेन अर्निंग का तो डाटा ही नहीं है हमारे पास। अच्छा जी इधर आए भाई, डेप्रीसिएशन आ गई 15 में 50, एसेट बताएं, एसेट कितने के हैं, क्लोजिंग बताएं एसेट का, 500 कितना भाई, मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बता दें पहले साल के एंड की, 50, पहले साल के एंड की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बता दें भाई, दूसरे साल बताएं क्या हुआ है, दूसरे साल डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताएं, दूसरे साल डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना है, 100 क्या जी। अब भाई अकाउंट्स को देखें, अकाउंट्स को देखें गौर से, खुद सब कुछ बन जाएगा। दूसरा साल 31 दिसंबर, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है, आप कॉस्ट लिखना सही लफ्ज नहीं है ना, इसलिए बस ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में सारी चीजें कवर होती हैं। कितना है भैया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बता दें भाई, साल इधर रहे ना, इधर देखें भाई, इधर देखें, एसेट दूसरे साल का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दूसरे साल की, जी बताएं, 100 है ना जी। अच्छा जी 2015 का सरप्लस बता दें, है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं ना, है ही कोई नहीं। 16 में कोई सरप्लस आ रहा है, 16 में कोई सरप्लस आ रहा है, 16 में कोई सरप्लस है जी। भाई मुझे बताएं जरा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताएं 2017 का, भाई मैं डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, 45 कितना, अब साथ रहे ना मेरे, इधर साथ रहे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 45 कितना जी। भाई इसके अलावा थोड़ा सा जहन पे जोर डाल लें और मुझे बताएं, क्या प्रॉफिट और लॉस में कुछ और भी आना है, छोटे छोटे लेजर से समझना मुश्किल है, इधर से देख लें, वर्किंग से देख सकते हैं आप,
जर्नल एंट्री से भी देख सकते हैं। ये क्या है, ये लॉस है, ये 40 का क्या है, लॉस है। इधर से भी समझ नहीं आती तो ये देखें, ये सबसे अच्छा इधर से समझ आता है। सरप्लस 400 का आ गया, प्रॉफिट और लॉस कितने का, इधर देखें ना, इधर देखें, इधर देखें भाई। 2017 में 2017 में एक तो प्रॉफिट और लॉस में डेप्रिसिएशन जानी है, और एक ये लॉस जाना है जो किसकी वजह से आया है, डेफिसिट, ये रिवैल्यूएशन। जी 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 सर, 35 कौन, नहीं 45 है, 35 कौन सा, नहीं नहीं, ना 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 ना, लॉस की कोई नेटबुक वैल्यू नहीं होती, लॉस लॉस ये रिटेन अर्निंग्स में जाना है। अच्छा ये 5 है, क्या है, और सॉरी लॉस कितने का है, 45 का, लॉस कितने का है, 45 का। इधर आए, सॉरी सॉरी 40 का। जी मुझे बताएं जरा क्या लिखूंगा मैं इधर, रीवैल्यूएशन डेफिसिट लिख दूं, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। जी बताएं कितना, और उस 5 की तो कोई एंट्री नहीं होती ना, उस 5 की तो कोई एंट्री नहीं होनी ना। अच्छा अब मुझे बताएं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बता दें 2017 की, लेजर से पता चलेगी, किससे पता चलेगी, क्लोजिंग, क्लोजिंग 360, ठीक है जी 360। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें भाई, परेशान नहीं होना, लेजर से पता चलेगी, घर जाके तसल्ली से कर लीजिएगा। बताएं जी कितनी है, कितनी है, 45 जी। इक्विटी में सरप्लस, सरप्लस बता दें भाई, सरप्लस बताओ भाई, सरप्लस, जेल, सरप्लस खत्म हो गया ना भाई, सरप्लस क्या हो गया, सरप्लस क्या हो गया, ठीक है। ये देखें ना ओपनिंग में कितना था सरप्लस, इधर देखें 400 का। मैथमेटिक्स में ऐसे होता है, इधर देखें मैथमेटिक्स में ऐसे होता है भाई, इधर देखें, अगर मैंने सरप्लस को मैथमेटिकली लिखने ऐसे लिखेंगे, ओपनिंग सरप्लस, ओपनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना था 1 जनवरी 2017 पे, जल्दी बोलें जी जी, नहीं नहीं 17 पे था ना, सॉरी ये था ना ये, जी भाई 400 से खत्म कर दिया, किसकी वजह से, डेफिसिट की वजह से। इसे आप कहते हैं बेशक ट्रांसफर भी कह सकते हैं, और इधर स्लैश ये भी कह सकते हैं डेफिसिट, क्या, तो बताएं कितना रह गया क्लोजिंग में, क्लोजिंग में कितना है 31 दिसंबर 2017। ये इसको ये लिखने की कोशिश की गई है इस तरह, ठीक है, ठीक है। घर जाके आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन मेरे साथ किया तसल्ली से इसके एक्सेक्स बना लीजिएगा। नहीं इतना लंबा सवाल पेपर में नहीं आता, इतना लंबा पेपर में सवाल नहीं आएगा कि आपसे जनरल एंट्री भी मांगे, आपसे लेजर भी बनवाए, आपसे एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए, इस तरह नहीं होगा जी। जी जी भाई, नहीं नहीं कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि सारा खत्म हो गया ना, अगर कुछ पड़ा रहता फिर जाता, किसमें, वो जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और एक मिनट, ये है जी 450, नहीं तो देखो ना 450 ड्यूरिंग द ईयर अराइज हुआ, 50 खत्म भी तो हो गया ना, हम तो क्लोजिंग पे एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, हम तो क्लोजिंग पे बना रहे हैं, शुरू में तो था ही कुछ नहीं, सही है। एक मिनट जी, जी जी जी, नहीं वो नहीं आएगा ना, वो रिटेन अर्निंग्स है, वो प्रॉफिट और लॉस नहीं है, रिटेन प्रॉफिट और लॉस रिटेन अर्निंग में जाता ना, कि रिटेन अर्निंग प्रॉफिट और लॉस में आती है।
नहीं, उसका एक पूरा प्रॉपर नोट बनता है, आगे जाके समझाऊंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। ये जो भाई इधर सुने, गौर से बात सुने, ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, ये जो इधर मैंने लिखा, 1 मिनट दीजिएगा बस, भाई ये जो मैंने इधर सरप्लस लिखा है, इधर देखें जरा, ये जो सरप्लस आया था 2016 में कितने का था? 450 का था। कितने का था? उसमें से 50 से कम हो गया ना। इसकी एंट्री का की सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, क्रेडिट। एंड पे कितना बचा? 400। हम तो क्लोजिंग पे एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट और लॉस में, वो तो 400 ही होगा। वो कितना होगा? 400 होगा। अच्छा भाई बात सुने, इस क्वेश्चन को देख लें और इसके एक्सट्रैक्ट्स आप घर से एक दफा तसल्ली से बनाइएगा। चलें जी, पिक ले लें इस क्वेश्चन की। जी पिक ले लें भाई पहले, ओके है। चलें जी, अब आप आ जाए, 10 बज के 22 मिनट हैं, 23 मिनट, आपने 10:33 पे आ जाना है पूरे।